सुबह सुबह सुनील कुछ परेशान सा लग रहा है। उसकी शादी को 4 साल हो गए हैं। उसका एक बेटा है गोकुल और पत्नी रिया। घर में पैसों की वजह से कलेश है। सुनील ने बहुत काम तलाश किया लेकिन हर बार नाकाम हुआ। घर में रिया के ताने और बेटे गोकुल के फ्यूचर के लिए कुछ ठोस काम न मिलना सुनील को हमेशा परेशान करता रहता है। सुनील के टाउन में तिवारी सनियार रहता है जो सूद पर पैसे देता है। सुनील उसके पास जाकर उससे 2 लाख रुपए ले लेता है और रिया के सलाह मशवरा से वो टाउन में एक कन्फेक्शनरी की दुकान खोल लेता है ताकि घर का कलेश कम हो जाए। धीरे धीरे सुनील आगे बढ़ता है और कुछ घर की हालत अच्छी होने लगते हैं। सुनील जब शाम को घर आता है तो देखता है उसकी पत्नी रिया फर्श पर बेहोश पड़ी है और बेटा गोकुल मम्मी मम्मी आवाज़ देकर रो रहा है। तभी आसपास के लोग आ जाते हैं और रिया को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर कहता है आपकी किस्मत अच्छी है कि रिया को अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इसे हार्ट अटैक हुआ था और अभी हार्ट में बाल डालना है, इसीलिए ऑपरेशन करना होगा। आपको शाम तक 3 लाख रुपए का इंतज़ाम करना है। सुनील परेशान हो जाता है और जल्दी से टाउन में तिवारी सुनियार के पास जाकर 3 लाख रुपए की तलब करता है। तिवारी कहता है मेरे पहले 2 लाख रुपए सूद के साथ लौटाओ, तभी मैं आगे पैसे दे पाऊंगा। ये सुनकर सुनील रोने लगता है और कहता है मेरी पत्नी के ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरी पत्नी रिया मर जाएगी। तभी तिवारी एक शर्त पर पैसे देने को कहता है और कहता है कि तुम अपनी कन्फेक्शनरी की दुकान मेरे हवाले करो, जब तक 3 लाख तुम दोगे नहीं मैं दुकान वापस नहीं करूंगा। सुनील परेशान है इसलिए वो मना नहीं करता है और जल्दी से 3 लाख लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और पैसे काउंटर पर देकर फॉर्म को भर लेता है। ऑपरेशन होता है और रिया को घर के लिए छुट्टी मिल जाती है और अब आगे के रिया को दवाई देना है। अब उसके पैसे कहाँ से आएँ क्योंकि दुकान तो तिवारी के पास है। सुनील अब टूट जाता है और उसके पास कोई उपाय नज़र नहीं आता है। सुनील फिर तिवारी के पास जाकर बैठ जाता है और अपना हाल सुनाता है और कहता है अब मैं क्या करूं। तिवारी को सुनील के ऊपर रहम आता है और तिवारी कुछ शर्तों के साथ सुनील को वो दुकान वापस दे देता है और सुनील दोबारा दुकान चलाने लगता है। लेकिन अफसोस जब वो घर जाता है तो उसकी पत्नी रिया जहर खाकर नीचे पड़ी होती है और कागज़ के टुकड़े पर लिखा होता है सुनील मैं तुम्हें और परेशान करना नहीं चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का रास्ता चुना ताकि जो पैसे तुम कमाओ वो मेरे इलाज के ऊपर तुम्हें खर्च नहीं करना पड़े। उन पैसों से बेटे गोकुल के लिए अच्छी परवरिश करना। अब सुनील अपने बेटे गोकुल से लिपट कर रोने लगता है। दोस्तों देखा आपने, एक माँ ने अपने बेटे के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनका सम्मान करें। कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।